हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज मैं लेकर आया हूं आपको सीएमए इंटर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जून 25 अटेम्प्ट के लिए एक स्ट्रेटजी। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर ना उतना आसान आता नहीं है जितना आपको लग रहा है। जब आप इसके क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगेंगे, पर उनके जो आंसर होते हैं वो इतने मुश्किल नहीं होते। बस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में स्टूडेंट घबराई क्वेश्चन को देख के जाता है। वो घबरा जाता है कि यार ये वाला कैसा क्वेश्चन है, इसको कैसे करूंगा मैं, यार बड़ी दिक्कत है, यार ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। इससे घबरा जाता है। भाई सबसे पहले तो जब आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करते हो, मैं क्लास में कई बार कहता हूँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने के लिए आपको क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। अगर आपका फोकस आंसर करने में होता है तो फिर आप क्वेश्चन कभी नहीं समझ पाओगे। और पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन दिखने में बड़े होते हैं, पर जब उनका आंसर करोगे तो वो छोटे होंगे। स्ट्रैटेजी के अनुसार मैं आपको कुछ बातें शेयर करूंगा, कृपया करके पूरी वीडियो देखें और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यू। अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एग्जाम्पशन स्कोर करना चाहते हैं तो ये जो एमसीक्यू है ना 30 मार्क्स के, इसको सबसे सुपीरियर प्रायोरिटी देनी है। आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है एमसीक्यू की। सर एमसीक्यू कैसे करेंगे? देखिए, एमसीक्यू ना प्रैक्टिकल होते हैं, थ्योरेटिकल बहुत कम होते हैं। एमसीक्यू ज्यादातर आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। और क्योंकि आप पूरा सिलेबस प्रैक्टिकली पढ़ चुके हो तो इसके लिए कोई अलग से मेहनत नहीं करनी होगी, वो आप इजीली कर लोगे। एमसीक्यू बहुत आसान होते हैं। बट फिर भी मैं कहूंगा कि मॉड्यूल के एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप करके जाइए। कहीं से और से एमसीक्यू मिलते हैं तो उसकी प्रैक्टिस आप करके जाइए। तो हाई प्रायोरिटी रखना है एमसीक्यू के लिए, जिसमें आप 30 में से 20 से 25 मार्क्स अचीव कर पाओ। एंड बाकी के अगर 20 मार्क्स भी आपने एमसीक्यू में अचीव कर लिए, ठीक है, 10 क्वेश्चन अचीव कर लिए, 10 क्वेश्चन ठीक कर लिए, 15 में से 20 मार्क्स अचीव कर लिए, तो बाकी के 40 नंबर आप इसमें से ले आते हो। सबसे आसान टॉपिक, सबसे आसान टॉपिक और सबसे स्कोरिंग टॉपिक हमारा, आसान कहूंगा, स्कोरिंग नहीं कहूंगा, स्कोरिंग तो और भी बहुत सारे हैं, पर सबसे आसान टॉपिक जो है जिसको आप हमेशा अटेम्प्ट करो और छोड़ के ना जाओ, वो है क्वेश्चन नंबर 7, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर। भाई साहब, मेरी गारंटी है, पास्ट ईयर पेपर और मॉड्यूल करके जाओ, वहीं से पेपर में आएगा, वहीं से पेपर में आएगा। सर 7वां क्वेश्चन करके जाना है आपको, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर। दोनों क्वेश्चन डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर से है। छोटे 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 कई सारे टॉपिक्स है। अगर आपने ये डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर नहीं पढ़ा है या कहीं क्लास ली थी वहां नहीं समझ में आया है, तो आप हमारी चैप्टर वाइज क्लास भी ले सकते हैं मेरे दोस्त। चैप्टर वाइज क्लास का लिंक, चैप्टर वाइज क्लास के लिए आप नीचे कांटेक्ट कर लेना, या फिर नीचे हमारी ऐप डाउनलोड कर लो डायरेक्ट प्ले स्टोर से, दीपक क्लासेस, और वहां पर चैप्टर वाइज क्लास का सेक्शन दिख जाएगा, वहां से भी ले सकते हैं। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर को प्रायोरिटी दो। 14 मार्क्स है, मेहनत कम करनी पड़ेगी, क्वेश्चन ऐसा आएगा, बहुत आसान होगा, और आप जब उसको पढ़ोगे तो एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, मेरी बात सुनो। जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो सबसे पहले आप करोगे एमसीक्यू। क्या करोगे? एमसीक्यू। मेरी बात सुनो, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करना है पेपर को, जैसे मैं आपको बता रहा हूं अभी स्ट्रेटेजी में, पेपर देते टाइम भी उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आप एमसीक्यू करना, जो एमसीक्यू आया ठीक, जो एमसीक्यू नहीं आया उसको छोड़ देना है, वहीं पर इग्नोर कर देना है। आपने पढ़ा, मुझे लगता है कि मेरे को आ गया है, मैं कर लूंगा इसको, उसको कर लो। मुझे लगता है कि यार ये क्वेश्चन में मैं अटक सकता हूँ थोड़ा, मुझे लग रहा है मैं छोड़ो छोड़ो उसको, छोड़ो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू उठाओ, 10 एमसीक्यू अपने पक्के करो, उसको 5 को भी इग्नोर करो जो आपको लगता है कि यार हाँ हाँ नहीं मुझे नहीं आ रहा, अभी समझ में नहीं आ रहा। 5-15 आते तो वेल एंड गुड है, बाकी लग रहा है तो उसको छोड़ दो, गलत नहीं करना, वहां पर कटिंग कटिंग नहीं चाहिए। जितना कॉन्फिडेंस है, जितना एमसीक्यू आएंगे वो करना है। पहले आप एमसीक्यू करोगे पेपर में। दूसरा क्वेश्चन आप ये करोगे 7वां, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर। दूसरा क्वेश्चन, जिन स्टूडेंट ने डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर नहीं करा, मेरी चैप्टर वाइज क्लास में क्लास देख लो, मैं गारंटी, सिर्फ क्लास देख लो दोस्त। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे से मार्जिनल कॉस्टिंग खरीदो, ट्रांसफर प्राइसिंग खरीदो, आप मेरे से स्टैंडिंग कॉस्टिंग खरीद लो, बजट खरीद लो, मैं कहूंगा ही नहीं। मैं कहूंगा डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर को आप ले लो एक बार। क्यों? यार चैप्टर वाइज क्लास अगर मुझे बेचनी है तो मैं ये भी दे सकता हूँ, मैं ये भी दे सकता हूँ, बोल सकता हूँ ना ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये भी ना। मैं सिर्फ डिविजनल को क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने इसको नहीं करा हुआ ढंग से, अगर आपने इसको ढंग से नहीं समझा हुआ, मैंने अपनी क्लास में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, हर एक फॉर्मूले बच्चे समझाए हुए हैं, सारे क्वेश्चन मॉड्यूल के कवर कराए हुए हैं। वो करने के बाद इतनी गारंटी है
कि आप ये दोनों क्वेश्चन 14 मार्क्स अचीव कर लोगे। सर 14 मार्क्स अचीव करना बहुत बड़ी बात होती है प्रोफेशनल कोर्स के अंदर, ठीक है। बाकी आपका कॉल है। फिर मैं उन स्टूडेंट कहूंगा जिसने डिविजनल मेजर अच्छे से पढ़ लिया है उसको नहीं खरीदने की जरूरत, उसको खरीदने की जरूरत नहीं। आपने अच्छे से पढ़ लिया, आपने मॉड्यूल क्वेश्चन अच्छे से करा, मत खरीदो, को पैसा बर्बाद मत करना। मैं उन स्टूडेंट को कह रहा हूं जिन्होंने पढ़ा नहीं, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जो स्टूडेंट छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको पहले फोकस कर लो, अभी भी समय है पेपर के लिए, वो कर लेना। साथ में पहला क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करोगे, दूसरा क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करोगे और तीसरा ये करो। ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि यार अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे वो सारे मेरे से हो रहे हैं। क्योंकि अब जो वो क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे कि ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे। पहली बात तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपके तोते उड़ जाएंगे, क्वेश्चन समझते हैं कि है करना क्या है इसके अंदर। मार्जिनल कॉस्टिंग का ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, आप समझ नहीं पाओगे मार्जिनल कॉस्टिंग करूं कैसे मैं। ये दो जो बड़े बड़े 14 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये बहुत क्वेश्चन बहुत मुश्किल आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, कॉन्फिडेंस गेन कर रहा है। कई बार ऐसा होता है बड़े क्वेश्चन भी आसान होते हैं, सिर्फ क्योंकि हम पहली शुरुआत बड़े क्वेश्चन से कर लेते हैं, पहली शुरुआत से कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता। आधा 1 घंटा बीच चुका होता है और हम देखते हैं कि हमारा तो पेपर में एक क्वेश्चन भी सही नहीं हो पाया। हमारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। ये इसमें कोई खास स्ट्रेटेजी नहीं है, इसकी स्ट्रेटेजी ये है कि कैसे कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं, वो है इसकी स्ट्रेटेजी। पहले एमसीक्यू करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर करना है, फिर ये करना है छठा। क्योंकि ये जो छठा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजट, ये इतना आसान आएगा कि एक बारी में समझ जाओगे क्या क्वेश्चन है और कैसे आंसर करना है, एक बारी में समझ जाओगे। और जब 1 घंटा आप ये करोगे, 1 घंटा लग जाएगा आपको ये करके, 1 घंटे में ये 3 क्वेश्चन कर लोगे और उसके बाद आपको लगेगा कि 1 घंटे में जो मैंने करा है वो तो मेरा सही है भाई, वो मेरा सही है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और अगर आपसे अब कोई गलती भी हो जाती है तो ऐसे केस के अंदर तो आपको ये लगेगा नहीं, ऐसे केस के अंदर कि आपको लगेगा नहीं कि यार अरे यार मैंने तो अभी कुछ भी नहीं करा, ये वो 1 घंटे में काफी कुछ कर लिया है। तो फिर कॉन्फिडेंस बहुत लो नहीं होगा आपका, क्योंकि एक फील रहेगा, एक कॉन्फिडेंट रहोगे वहां पर कि मैंने अभी तक अच्छा खासा कर चुका हूं। मैं भाई 14 28 मार्क्स और वो 30 मार्क्स का अटेम्प्ट कर चुका हूं, तो हमारा है। पर स्टूडेंट क्या करते हैं, चलो पहले से करते, चलो दूसरे से करते, चलो मार्जिनल कर लेते, पहले वो कर लेते, आसान लग रहा है, वहीं फंस जाता है। 1 घंटा बर्बाद कर देता, होता कुछ है नहीं उससे, और वो फिर आगे क्वेश्चन ऐसे ही निकाल देता कि यार छोड़ अब क्या करूँ क्या। इसलिए ये माइंड सेटअप का गेम है दोस्त, ये माइंड सेटअप का गेम है। इसको माइंड को इसी तरीके से चलाना है। मेरी बात समझोगे, सुनोगे, तभी कर पाओगे, ठीक है। मैंने बहुत सोच समझ कर ये बता रहा हूँ आपको, बहुत सोच समझ कर बता रहा हूँ। अब देखो होता क्या है, अब आप कोशिश करना कि मार्जिनल आप करके जा रहे हो नहीं करके जा रहे। देखो मार्जिनल के बेस पर 3 क्वेश्चन आएंगे और मार्जिनल बहुत बड़ा है। मार्जिनल के अंदर 3 चैप्टर आ गए वही वाले, डिसीजन मेकिंग टूल्स में 3 चैप्टर नहीं है सेक्शन सी में, ट्रांसफर प्राइसिंग, बेसिक मार्जिनल कॉस्टिंग और वो, ये तो मार्जिनल कॉस्टिंग से आएगा। और ये बाकी एडवांस है जिसमें आपके पास कई सारे आपके पास डिसीजन थ्योरी, डिसीजन मेथड से डिसीजन लेने के अलग अलग सिचुएशन में वो है। ये मार्जिनल का मैंने आपके हैंड पे छोड़ दिया है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कोशिश करो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर ये 14 वाला मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना, कोशिश करो कि पास्ट ईयर में ये 14 मार्क्स में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आया कैसा क्वेश्चन है। जैसे कि 4-5 साल के पेपर उठा लो, 4-5 अटेम्प्ट के, इसी 14 मार्क्स के क्वेश्चन को रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ। मेरी बात समझ लो मैं क्या कहने की कोशिश, क्योंकि ये क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, वो अलग ही होगा। तो क्या करो, पास्ट ईयर के पेपर उठाओ, 4-5 अटेम्प्ट के 2022 सिलेबस के जितने पेपर उठा लो, उनके आंसर उठा लो, सजेस्टेड आंसर डाउनलोड कर लो वेबसाइट से। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के उस 14 मार्क्स में ये कर लो आप सिर्फ इसी पे। और जैसे 5 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 5 को 3 बार 4 बार रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, 5 को 3-4 बार रिपीट करो। जो मैं कह रहा हूं सुनो मेरी बात, इस बात पे इसका बेनिफिट आपको आगे जाके मिलेगा। रिपीट करो उनको, 5 अटेम्प्ट के उठा दे, 5 अटेम्प्ट हुए, 4 अटेम्प्ट जितने भी, आप उसको 3 से 4 बार रिपीट करो, रट लो सारे क्वेश्चन, रट। क्या सर वही आएगा? नहीं, वो नहीं आएगा। और उसको करने का कॉन्फिडेंस आएगा आपको। जब आप पढ़ोगे एग्जाम में, क्या पता आ जाए, जब आप पढ़ोगे एग्जाम में आपको लगेगा कि यार ऐसे क्वेश्चन तो मैं बहुत बार कर चुका हूं। कितनी बार करना है? एक एक क्वेश्चन 3-3 4-4 बार करना है। सिर्फ इसके लिए कह रहा हूं मैं, सिर्फ इसके लिए कह रहा हूं, ठीक है। इसके बाद सर बेसिक थ्योरी ऑफ एमए, तो आप 5वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और दूसरा करो, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इतना मुश्किल नहीं होता। इसके सिर्फ क्वेश्चन बड़े होते हैं, आंसर बहुत ही आसान होता है। अगर आपने 4 क्वेश्चन रिपीट कर लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसके 4-5 क्वेश्चन कर लिए, वही पास्ट ईयर के 4-5 क्वेश्चन कर लिए, उसको रिपीट कर लिया, एकदम ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है।
तो मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार आपको पहला करना चाहिए, दूसरा करना चाहिए, पांचवा करना चाहिए, छठा, सातवां, 1 2 3 4 और 5, 5 क्वेश्चन तो हमारे कंफर्म्ड हो गए। अब होता क्या है, तीसरा चौथा मार्जिनल में कभी नहीं कहूंगा आप छोड़ के जाओ, क्योंकि मार्जिनल ही एक मेन टॉपिक होता है जिसको आप हर कोई स्टूडेंट करके जाता है। 1 2 और ये 3। सर देखिए, डिसीजन थ्योरी वाला जो चैप्टर है ना, जब मैं इसको पढ़ा रहा था, पढ़ाते वक्त भी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं क्या ही पढ़ा रहा हूँ इसे, क्या है ये, पर लेना पड़ रहा, पर मतलब मेरे तो समझ में आ रहा है, पर हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो स्टूडेंट को, मैं जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंट होता है कि ये समझ में आ गया होगा। जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैं भी एक तरीके से ये सोच रहा था कि यार ये समझ में आ भी रहा होगा स्टूडेंट को, क्योंकि बड़ा अजीब चैप्टर है, बहुत ही अजीब चैप्टर है। हालांकि बहुत अच्छे एग्जाम्पल लेकर समझाया, बहुत सारी चीज़ें समझाया स्टूडेंट ने। मुझे आज तक कोई कंप्लेन नहीं करी कि डिसीजन थ्योरी आपने पढ़ाया मुझे समझ नहीं आया, ऐसा कोई कंप्लेन नहीं आई मेरे पास, एक भी स्टूडेंट की कंप्लेन नहीं आई। अच्छे खासे बच्चे पढ़ रहे हैं, 400-500, एक भी स्टूडेंट की कंप्लेन नहीं आई। बट एक होता है ना अंदर से कि यार ये चैप्टर ही अजीब गरीब है, ठीक है। तो डिसीजन थ्योरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से थ्योरी पूछता है, डिसीजन थ्योरी से क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन मैं हमेशा इसको कहूंगा कि भाई मैं तो अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार से इसको बोलूंगा आप लीव कर दो। अगर आपका ये बहुत अच्छा है तो मत लीव करो, ठीक है, बहुत अच्छा है मत लीव करो। सर ये 2 क्वेश्चन बैकअप पे लेके चलो। बैकअप का मतलब ये नहीं होता कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बहुत मेहनत करनी है इन क्वेश्चनों पे, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। और 8वां क्वेश्चन मेरी तरफ से आप छोड़ दो, बस थ्योरी के नाम पे आप बेसिक थ्योरी जो इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ना, वो करके जाओ, उसका सारा थ्योरी पढ़ लो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करो, पहला क्वेश्चन टाइम हो जाएगा, स्टैंडर्ड करोगे, बजट करोगे, ये 2 क्वेश्चन टाइम हो जाएगा। डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, पढ़ लिखा है तो मत लेना चैप्टर वाइज क्लास, अगर नहीं पढ़ा तो लेकर खत्म करो उसको और अपना पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर करो। मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन हो सकता है कि ये वाला आसान आए, मार्जिनल कॉस्टिंग का ये मुश्किल हो सकता है, और ट्रांसफर प्राइसिंग जिसको इजी लगता है वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा। तो आप इन दोनों में से बैकअप पे लेके चलो कि भैया इनमें से अगर मैं नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं आ पाया मेरे से, तो मैं मार्जिनल का अटेम्प्ट कर लूंगा, समझ में आ रहा है। और 8वां क्वेश्चन को आप लीव कर दो। दोबारा समझो करना क्या है, मैं दोबारा बता रहा हूँ करना क्या है, सुन लो एक बार। आपको पहला क्वेश्चन करना है, पहला क्वेश्चन करना है पहले, फिर आपको करना है 7वां क्वेश्चन पेपर में, फिर आपको करना है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन के बाद आप ये वाला और ये वाले में से देख लेना कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अगर लग रहा है कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मुझे आ रहा है तो ये करो, नहीं तो ये करो। उसके बाद जब ये सारे क्वेश्चन हो जाए फिर देखो कि यार कहीं मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार मुझे ये आ जाएगा पर ये मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये पर ये कर लूंगा, तो ये कर लो। फिर उसके बाद आप देखना है, मैंने जो 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करे वो ये है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन ये हो गए। इसमें से एक क्वेश्चन आपको करना है, ओहो हाँ ये 5 तो ऐसे हो गए ना, टोटल 6 करने हैं, इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। अब आप देखो कि आपको ये मार्जिनल कॉस्टिंग करना है, ये वाला मार्जिनल कॉस्टिंग करना है, ठीक है दोस्त। तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, और इन दोनों में से एक कर लेना। जो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग की मेहनत पूरी करनी है, आपको ऐसा नहीं है कि बैकअप पे लेके चलना, मेहनत पूरी करनी है मार्जिनल कॉस्टिंग की। तो 1 2 3 4 और इनमें से एक कर लेना 5, या इन दोनों में से एक आपके, ये तो मैं छोड़ दो, मैं कहूंगा कि भाई इसको मत ही करो, डिसीजन थ्योरी वैसे भी समझ नहीं आता स्टूडेंट को। ऐसा ओएम के उसमें डालना चाहिए था, ऑपरेशन का पार्ट है वो, कहाँ मैनेजमेंट में डाल दिया उसको खामखाई, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये इस तरीके से करिए सर। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि पहला क्या अटेम्प्ट करना है, दूसरा क्या अटेम्प्ट करना है, भाई वही करना, बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। कोशिश करना उसी को करो, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। क्योंकि इसके क्वेश्चन होते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, आंसर छोटे होते हैं पर क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं। मेरी तरफ से स्ट्रेटेजी में यही है। बाकी आप अपने हिसाब से कुछ नई स्ट्रेटेजी बनाओ, कुछ मेरी मिक्स करो, कुछ अपनी लगाओ और अपना खुद का एक नया बनाओ, अगर आप करो तो ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।